रोड ये मानते हैं कि इस तरह से ना खराब किया जाए। बहरहाल जो जनरल काम है लोगों के डेवलपमेंट के वो तो जरूर होने चाहिए। अब एक और बात यहाँ है कि टैक्सेस जो बढ़ाए गए हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ पे ये सिचुएशन है। पहले तो ये कहा जाता था कि सिंध के लोग जो हैं वो शायद वहाँ शिकागो बना हुआ है, मगर अब ये शिकागो यहाँ पंजाब तक भी पहुँच गया, अब ये सरहद तक भी पहुँच गया है। यहाँ अगर बम फटते हैं तो ये फूल तो नहीं खिलते, यहाँ भी बम फट रहे हैं, यहाँ रेलगाड़ियों का हो रहे हैं, रेलगाड़ी में बम फट रहे हैं। तो ये सारे जो मसले हैं ये कोई सिंध में तो चले, वो उसको आप वो इशू बना के सिंध का इशू बना के टाल देते हैं। अब ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कब तक आप इस तरह से ये लोगों को तोहफा ये जो पेश करते रहेंगे? तो लोग अब मेरे ख्याल में ये टैक्सेस गवर्नमेंट को देने के बजाय बेहतर समझेंगे कि कोई थोड़ा सा अर्से के बाद अगर इसी तरह से रहा, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब कहते रहे कि मैं बिल्कुल अब इसके ऑपरेशन होने वाले हैं, खुदा करे कि बेहतर हो। अगर ये ऑपरेशन कामयाब नहीं गए तो मेरे ख्याल में जहाँ तक सिंध की बात है तो मैं कहूँगा कि लोग वो टैक्सेस अब गवर्नमेंट को देने के बजाय डाकुओं को टैक्सेस देंगे, क्योंकि जब आप किसी की जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकते तो काहे के टैक्सेस आप लेते हैं किसी को। तो ये अभी जो लॉ एंड ऑर्डर है, अब मेरे पीडी वाले दोस्त सिंध की बात सुनकर तालियां भी बजा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर जनरल मसला यहाँ पे अभी जो है वो हो गया है। किसी एक चीफ मिनिस्टर का, किसी एक आदमी का, किसी का भी बस की बात नहीं है। अब वो जो सिंधियों को कहते जी वो बगावत हो रहा है, ये हो रही है, फलां हो रही है, पंजाब में कौन बगावत कर रहा है? अब रेलगाड़ियों का जैसे मसला चला, हमारे मिनिस्टर साहब ने मैं बड़ी तारीफ भी करता हूँ उनकी, वो हमारे सिंध में प्रांशल मिनिस्टर भी कामयाब प्रांशल मिनिस्टर रहे हैं। मेरे मिनिस्टर के बस की बात नहीं, वो कांटा जो चेंज करने वाले वहाँ पे पीपल्स पार्टी के जमाने में भी यही हुआ, तो उसका कोई हल नहीं निकलता, उसके लिए कोई वो जो उसकी रिपोर्ट नहीं आती कि क्यों हुआ। यहाँ बड़ी तकरीरें होती हैं, बाद में क्या हुआ ये सारा जो है ये डार्क होता है कि बाद में कोई एक्शन हुआ, किसने किया था, क्या नहीं हुआ था। ये 2 दफा उसी जगह पे रेलवे एक्सीडेंट हुए, इतने बड़े एक्सीडेंट होते हैं। अब पकड़ा गया बेचारे उस ड्राइवर को जो खुद जख्मी हुआ, वो तो खुद जानबूझ के किसी से भी टकरेगा ना जाके, उसको सस्पेंड किया गया उस बेचारे ड्राइवर को। प्रभाव साहब आपके 10 मिनट खत्म हो रहे हैं सर, अब इतना सबको दिया है टाइम तो मुझे भी तो वो ड्राइवर बेचारे का कसूर नहीं था, अगर सस्पेंड करना है ठीक है। अब जनरल मैनेजर को भी आपने सस्पेंड किया है, तो उसका एक्चुअल काज मालूम होना चाहिए कि इस जगह पे क्या बात है कि यहाँ पे हमेशा रेलगाड़ी को ये जो कांटा बदली कर दिया जाता है, सिग्नल नीचे किया जाता है, ऊपर किया जाता है, फलाना भाग गया। तो भाग गया पाकिस्तान से बाहर तो नहीं भाग गया ना, उसको पकड़ के आप पूछे किसने कहा था आपसे बगैर टाइम के रेलगाड़ी खड़ी करें, वही उसी तरीके से वही एक्सीडेंट होते हैं। इसमें कौन पूरे मुल्क के लोग ट्रैवल करते हैं, ना सिर्फ सिंध में अगर होता है तो कोई बात नहीं, वहाँ से ट्रैवल करके हमने तो यही देखा है कि वहाँ से ट्रैवल करके आने वालों में पंजाब के लोग भी हैं, सरहद के भी हैं, कराची के भी, जैसे मिनिस्टर साहब बता रहे थे। और वहाँ ये भी कहा जाता है जी सिंध में बड़ी नफरत है पंजाब के लोगों के लिए। तो अभी आप खुद टीवी में सुने, लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया है कि सिंध के जो लोकल लोग थे उन्होंने क्या क्या वहाँ लोगों की खिदमत की है, क्या उनके साथ अगर इस तरह से वो होता, लोगों में नफरत होती तो इस तरह से नहीं करते। ये तो सिर्फ इशू जो है वो बनाया जाता है यहाँ पे पतंग नफरतें पैदा करने के लिए शायद, तो जी ये सिंधी ये फलाना। एक हमारे दोस्त मेरे ख्याल में बैठे भी हैं, तो पिछले दफा जब ये हो रहा था बिल पास हो रहा था शरीयत बिल, तो उसी में उन्होंने तकरीर से कहा, मुझे बड़ा पीडीए वालों की तरफ से सुन के अफसोस भी हुआ कि जी हम किसी पंजाबी प्राइम मिनिस्टर को फेल होने नहीं देंगे। तो यहाँ पे कोई पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं, कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, कोई फलाना है। मैं कहता हूँ वेलकम करते हैं हम सिंध वाले पंजाबी प्राइम मिनिस्टर को, अगर सिंध के लिए कुछ करता है देखते हैं, फिर वो उसके बाद ही लोग रिजल्ट देख के कहेंगे कि किस प्राइम मिनिस्टर से हमें फायदा हुआ। तो ये कोई बात नहीं कि हम पंजाबी प्राइम मिनिस्टर को फेल नहीं होने देंगे, सिंधी को फेल कर देंगे, फलां को ये कर देंगे। हमारे अगर यहाँ से इस असेंबली में यही ख्यालात हैं, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या हमारी तरफ से या किसी और तरफ से हो, तो इस तरह की हमारी सोच है। और अभी आप देखें लोगों ने तो वहाँ आम लोगों में तो ये सोच नहीं, ये सियासत या ऊपर ब्यूरोक्रेसी की लेवल पे अगर कोई इस टाइप की सोच है तो है, आम लोगों में ये सोच नहीं है मेरे ख्याल में। प्रभाव साहब खत्म करने की तरफ तो मैं गुजारिश करूंगा कि जो मैं अपने इलाके में भी आना चाहता हूं, मैं गुजारिश करूंगा कि जो एग्रीकल्चर है उस पर कोई टैक्स न लगाया जाए, उस पर इतनी जाति न की जाए तो सब वो कारोबार छोड़ के दूसरे कारोबार में आना शुरू करेंगे, फिर आपका जो रॉ मटीरियल है शायद वो मिलना मुश्किल हो जाए। और मैं अपने इलाके की बात करूंगा कि जैसे पंजाब में मैंने यहाँ सुना है कि जो नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं तो नए डिस्ट्रिक्ट को स्पेशल फंड्स दे रही है फेडरल गवर्नमेंट। तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट बना है अच्छा नया डिस्ट्रिक्ट है, उसको फेडरल गवर्नमेंट से फंड्स दिए जाएं रोड के लिए,
जैसे हमारे किसी वो पहले एथलीट के एमएनए ने कहा था कि वहाँ सिर्फ एक रोड है, हकीकत है कि वहाँ रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो स्पेशल फंड्स हमें फेडरल गवर्नमेंट से वहाँ के लिए दिए जाएं कि क्योंकि जब हमारे सामने हमारे लोग वहाँ इंडिया में वो वही रोड, गाड़ियाँ, कारें चलती हुई और बत्तियाँ जलते देखते हैं तो हमसे पूछते हैं वो लोग कि भाई वो जब वहाँ पे ऐसा ही डेजर्ट है सामने, ऐसी जगह है, तो वहाँ पे अगर ये सारी फैसिलिटीज आ सकती हैं, रोड आ सकते हैं, तो आप लोग यहाँ क्यों नहीं बना सकते? तो कम से कम हमको उनको ये बताने के लिए भी चले, ये अब इस गवर्नमेंट ने ये रोड भी आ गए, ये बिजलियाँ भी आ गई, तो थोड़े से फंड्स अगर वहाँ हमारे इलाके में दिए जाएं, ये डेवलपमेंट के लिए स्पेशल ग्रांट अगर फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि बिल्कुल बैकवर्ड इलाका है, अगर मुल्क में कहा जाए तो सबसे बैकवर्ड इलाका है। इस दफ़ा ये हुआ कि मैं किसी वहाँ के फंक्शन में गया हुआ था, तो पीडीए वालों से माजरत के साथ, तो मैंने जाके इसी फंक्शन में कहा कि जी 18 महीने में पीपल्स पार्टी वालों ने आपको वहाँ एक जुनेजो साहब के ज़माने में एक उनको इमदाद मिली थी, कोई कैप आया था तो गंदम मंदम की, तो उस ज़माने में पीपल्स पार्टी वालों ने क्रिटिसाइज किया जी ये मुर्गे के देने जितने दाने इधर दिए जाते हैं ये है फलां है। जब उनका दौर आया तो उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया। अभी मैंने जाके कहा कि जी अब इंशाल्लाह हम लोग दिलाएंगे, तो पता चला तीसरे दिन में वापस आया तो वो डिस्ट्रिक्ट का जो बैन लग गया तो उसमें लोगों का बिल्कुल अनाज बंद हो गया, क्योंकि वहाँ तो उठता नहीं है। तो फिर मुझे खुद शर्मिंदा होना पड़ा कल क्या कह के आए, शायद मेरी स्पीच की वजह से तो वहाँ पे बैन पड़ गया कि अंदर वो डिस्ट्रिक्ट में आप वो मूवमेंट नहीं हो सकती अनाज की। जी खत्म करेंगी अरबाब। तो जनाब आला मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जो हम लोग बातें करते हैं कम से कम उस पर अमल होना चाहिए। सिर्फ ये निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन ये वाला सिलसिला अगर चलेगा तो मेरे ख्याल में असर तो वही पीडीए वालों जैसा हमारा भी